नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है हुबली। हुबली जोन में हमारी वरिष्ठ राजयोगिनी हमारी निर्मला दीदी हैं, जो पिछले 48 सालों से ईश्वरीय ज्ञान में अपने आप को परमात्म प्यार में सजो रही हैं, पिरो रही हैं और स्वयं को सिंगारित कर रही हैं। ऐसे दिव्य आत्मा का आज हम आपको अवलोकन कराएंगे कि 48 साल ईश्वरीय प्रेम में, प्यार में कैसे चल चुकी आज निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ रही हैं। आइए हम मिलवाते हैं हमारी निर्मला दीदी से। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी आपका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक स्टेट में दावणगेरे। पढ़ाई लिखाई भी दावणगेरे में ही किया था। वहाँ ही BA LLB B.Ed पढ़ाई करके फिर बाद में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्वाइन हो गया। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई से पूर्व आप परमात्मा किसे मानते थे? शंकर को ही परमात्मा मानते थे ना, और गणपति, वो सबको रोज प्रार्थना करते थे। मना प्रार्थना किस लिए? कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे मार्क्स मिल जाए ऐसे। बाद में एक बार तो 1 ईयर में LLB में स्टेट लेवल फर्स्ट रैंक भी आई थी, और BA LLB B.Ed पूरा पास करके फिर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1975 में ज्वाइन हो गया। बचपन में ही एक निष्ठावान, श्रद्धावान व्यक्तित्व रहा आपको। फिर आस्ते आस्ते आपके जीवन में ये आध्यात्मिकता का बीज जो ब्रह्मा कुमारी का संपर्क है, ये कैसे आया? हुबली जोन के ओर से बसराज भाई और बहुत भाई बहनें वहाँ दावणगेरे में भी एक चित्र प्रदर्शनी लगाया। फिर बाद में माँ बाप भी ये चित्र प्रदर्शनी अटेंड किया, और एक मेरा बहन भी अटेंड किया। कब की बात है? 1975 में। वो कॉलेज में फाइनल पढ़ रही थी, मैंने एग्ज़ाम पूरा हो गया था, घर में बैठे थे उस टाइम। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी दावणगेरे माना देवनगरी महिमा भी करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक प्रिय लोग हैं। वहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एग्जीबिशन ये हुबली के ओर से किए थे। ये जो प्रदर्शनी आपने किया, इसमें कौन सा चित्र आपको सबसे अच्छा लगा? मैं थोड़ा उस टाइम तेज भी थे, इतना सब कुछ मानने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने जब बहने एक्सप्लेन किया तब तो मैंने सोचा भगवान तो आए हैं, वो ज़रूर मानूंगी भी। लेकिन वो बहने 1976 में विनाश हो जाएगा, वो पॉइंट भी वो बता रहे थे। मैंने कहा विनाश तो नहीं होगा, धीरे से हो जाएगा, और परमात्मा भी अवतरण हो गया है, वो तो मैंने मान लिया उसी टाइम। जब ये मान लिए तो आपका पुरुषार्थ तेज हो गया? हाँ, सरेंडर होने का विचार आ गया। तो फिर अचानक पढ़ाई लिखाई जो है, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? मैं तो BA LLB B.Ed तीनों तो डिग्री। आपकी इच्छा नहीं हुई कि बाहर में जाके थोड़ा जॉब वगैरह करे, नौकरी करे? माँ बाप ने आपको प्रेशर नहीं दिया? माँ बाप का विचार भी था सिर्फ पढ़ाई, बहनों को, बच्चों को, बेटियों को ज़रूरत है, इसलिए पढ़ाई कराने का विचार उनका था। लेकिन नौकरी का विचार पिताजी को भी नहीं थे, हम लोगों को भी नहीं थे। सिर्फ पढ़ाई करना तो ना आत्मा विश्वास आ जाएगा, स्वयं रक्षा कर सकेंगे, इस दुनिया में जीना इजी हो जाएगा, बहनों को, बेटियों को एजुकेशन ज़रूरी है, वो समझ करके पिताजी ने भी पढ़ाया, हम लोगों ने भी उसी लक्ष्य रख करके पढ़ाई किया है। कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई लोग हैं, और मैं और दूसरी बहन है, वो बड़ी बहन। वो दूसरी बड़ी बहन भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1975 से समर्पित है। हम दोनों बहनें समर्पित हो गए। 4 भाई लोग हैं घर में। दूसरी बहन आपकी कहाँ पर रहती हैं? वो अभी गुंटकल सेवा केंद्र में है, वो भी BSc LLB B.Ed पढ़ाई किया है। आप इतनी अच्छी पढ़ाई करके कभी घर परिवार से आपको ये नहीं आया कि अभी ये साधु संत बनने का समय नहीं है, अभी जो है अभी कुछ पैसा कमाओ, कुछ अच्छा नौकरी करो, ऐसा घर परिवार से कुछ बोलने में नहीं आया? पहले थोड़ा रिलेटिव्स अपोजिशन किया ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं जाने का, लेकिन पिताजी को इस ज्ञान के बारे में पूर्ण निश्चय हो गए थे। और उस टाइम तो प्रॉब्लम भी होते थे, पानी का प्रॉब्लम,
फिर भी हमारा दादी माँ बहुत पूजा करते थे ना, फिर भी हमारा पिताजी को बहुत इच्छा था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में। बहुत अच्छा उनको निश्चय हो गया, ये ज़रूर अच्छा समझता है, भगवान एक है, निराकार है, ज्योति है। पिताजी मान लिया ना तो हमको भी इजी हो गया। रोज़ हमको लेके जाते थे वो सत्संग में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रवचन जो होते थे उसमें भाई जी पिताजी हमको लेके जाते थे। माँ भी इनकरेज किया, दोनों इनकरेज किया। अचानक समर्पित होने का भाव कहाँ से कैसे उत्पन्न हो गया? हम तो मधुबन में 75 में ही एक बार गए थे, और मधुबन का पूरा वो सभी क्लासेस और दादी दीदियों को देख करके हमको तो खुश हो गए। और पहले घर से आना जाना करते थे, एक एग्ज़िबिशन किया फिर घर गया, फिर एग्ज़िबिशन किया फिर गया। 15 दिन में या 20 एक मास के बाद हम घर जाते थे। फिर बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे एक बार मधुबन में कहा, बहनों को एक तो शादी करना, नहीं तो नौकरी करना, नहीं तो पूरा समर्पित हो जाना। उस दिन तो मैं बहुत फजल में हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, क्या करना, कौन सा ढूंढना। थोड़ा रोया भी उस दिन। फिर सब समझाया मुझे। फिर बाद में यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमानेंट समर्पित होने का निश्चय कर दिया। मैंने दादी के संकल्प से वो है आपने हाँ जी, संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। दादी जी उस टाइम एनकरेज किया हमको। जी, कौन सा सन में आपने समर्पित का फार्म भरा था? 76 में, 1976 में समर्पित हो गए। समर्पित होने के बाद और आज इतनी लंबी आपकी यात्रा रही, आप कहाँ तक समझते हैं कि हमारी यात्रा बहुत ही सफल और सुलभ रही है? हमको भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में, परमात्मा के बारे में, और यहाँ का मुझे पहले आते ही सेवा क्षेत्र भी मिला। बस भाई जी भी इनकरेज किया, और सेवा फील्ड भी बहुत थे यहाँ। उस टाइम ये हुबली जोन में थोड़ा कम टीचर्स थे। बाद में हम लोग पढ़े लिखे थे ना, बहुत चांसेस भी मिला, कॉन्फ्रेंसेस हुआ। अभी तो पूरा यज्ञ का जो संभालना है उसका भी मदद करने के लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ। अभी तो थोड़ा ज्ञान में भी डीप में जाने का, विचार सागर मंथन करने का, बाबा क्या कहते हैं, श्रीमद् क्या कहते हैं, कर्म का फल क्या है। और मुझे तो कर्म के फल के ऊपर भी बहुत निश्चय थे। अच्छा कर्म किया तो अच्छा ही मिलेगा, और 84 जन्मों के लिए भाग्य मिलेगा। कल्प कल्प हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ये सब समझ करके मैं तो पूरा ज़्यादा विश्वास भी हो गया, निश्चय भी हो गया। बीच बीच में थोड़ा तो ऊपर नीचे होते थे, समस्याएं भी आते थे, फिर भी बाबा की कृपा से और भाई बहनों की कृपा से सब ठीक हो रहे हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, और राजयोगी जीवन अच्छा लगते हैं। ये दुनिया में देखे तो सब विकारों में फंसे हैं, बैड कर्म कर रहे हैं। उसके हिसाब से ये ईश्वरीय जीवन तो बहुत अच्छा है, और एक ही मार्ग है, सत्य मार्ग है, परमात्मा का अवतरण हुआ है। ये सब समझ करके बहुत अच्छी रीति, विश्वास, निश्चय और पूर्ण जीवन भी भगवान की सेवा में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अर्पण किया है। आपने दीदी कहा कि यात्रा में बहुत सारे विघ्न परिस्थितियाँ आई। तो कोई भी परिस्थिति विघ्न आता है, या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या सामाजिक रूप से, या स्पिरिचुअल, ये यात्रा में कोई हमारे बीकेस भाई बहनों की तरफ से कोई भी विघ्न आता है, उस विघ्नों को आप कैसे पार करती हैं? इतना बड़ा विघ्न तो नहीं आया है, थोड़ा तो होते हैं ना ऊपर नीचे दूसरे लोगों का परचिंतन, परनिंदन, वो तो थोड़ा होते थे। लेकिन फिर भी एक बाबा, एक बल, एक भरोसा, और हमारा पिताजी भी इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही कायम रहने का वो बार बार अपना विचार भी बताते थे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत अच्छा समझता है, इससे और कोई भी अच्छा समझता नहीं है। और नौकरी की ज़रूरत हमारे लौकिक जीवन में भी ज़रूरत नहीं थे, इसलिए लौकिक नौकरी करने का विचार ही नहीं थे। आपके आदर्श कहें, प्रेरक आपके पिताजी रहे?
पिताजी तो अच्छा था और बिजनेस भी करते थे और हमको लौकिक में फाइनेंस का प्रॉब्लम भी नहीं थे, इसलिए नौकरी तो करने का विचार ही नहीं था। पढ़ना है, पढ़ाई किया और बाद में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आ गई। 1976 में इतना बड़ा नहीं था संस्था, छोटा था और इतना कुछ भी बड़े बड़े मकान नहीं थे, बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंसेस नहीं थे। फिर भी जो पुराने भाई बहने थे ना, वो बहुत निष्ठावान थे, योगी थे, त्यागी थे उस टाइम, और वो लोग बाबा बाबा समझ करके इतना भागते थे बाबा के लिए। और मैंने भी आज सुबह भी सोचा, पहले तो एक ही मुरली होते थे एक सेंटर में, अभी तो मुरली सभी प्रिंट और आउट होके मुरली चल मिलते हैं ना, वो थोड़ा इजी हो गया। लेकिन पहले एक ही मुरली होते थे ना, सब भाग भाग करके आश्रम पहुंचते थे, क्लास में योग में बैठते थे और बहुत जाता। माने ईश्वरीय परिवार की फीलिंग आती हाँ जी। थी। दीदी आपकी जो है हॉबी क्या है? मेरा पिताजी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे ना, लौकिक में इधर उधर जाना आना, फिल्म देखना या रिलेटिव्स के घर में जाना, वो सभी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं करते थे हम लोग पहले भी। और अभी भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो श्रीमत है वो दोनों मिलजुल के हो गया, इसलिए हमको इतना तकलीफ़ नहीं हुआ है यहाँ एडजस्ट होने का, सेटिंग होने का। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडजस्ट होने में हमको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुआ है। माना सबके मिलजुल के रहती हैं आप, मिलनसार हैं। दीदी एक लंबी यात्रा आपने तय की और इस दौरान में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ये जो बाबा कहता है, जैसे कल भी बाबा ने कहा रूहानी नेचर की ओर, तो कहाँ तक आप ये चीज़ को मानती हैं कि हमारी आत्मा के साथ साथ शरीर का भी क्योर होता जा रहा है? हम अपने रूहानियत के बल से, दिव्यता के बल से, अलौकिकता के बल से मैं अपने आप को सींच पा रही हूँ। ये क्या चीज़ है ये? देह तो नश्वर है, पहले हम लोग उसको पता ही नहीं थे ना, लेकिन अभी हमको समझ में आ गया है कि ये देह तो नश्वर है, आना जाना यही ज्ञान का सार बाबा कहते हैं ना। इसलिए हमने अभी खुशी है कि आत्मा का अच्छा पुण्य का गांठ बांधना है, पुण्य का संस्कार आत्मा में अच्छी रीति भरना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अच्छा कर्म करो। मुझे तो अभी समझ में आ गया है कि सबसे अच्छा कर्म तो आत्मा समझ के बाप को याद करना। परमात्मा विश्व पिता है, सर्वशक्तिवान है, हम हैं तो हमारा पिता, आत्मा का पिता परमात्मा तो है ही, और बाबा ही सब कुछ है। और परम पिता परमात्मा को हम भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। परमात्मा ही माँ है, पिता है, सखा है, संबंध है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सब कुछ देने वाला भगवान है और कोई देने वाला नहीं है। और मुझे तो ये विश्वास है, सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं, पूरा 84 जन्मों के लिए, पूरा कल्प के लिए हमारा भाग्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पा सकते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान सबसे अच्छा ज्ञान है, कोई भी एक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, त्रिकाल ज्ञान, त्रिलोक ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, कर्मा फिलॉसफी का ज्ञान। और जो कर्म हम करेंगे उसका भाग्य तो जरूर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके वो परचिंतन, परनिंदना छोड़ देने का, स्वयं का चिंतन करो, शिव का चिंतन करो, बाप को याद करो। इस दौरान दीदी बहुत अच्छी आप बात बता रही हैं। मुरली में एक शब्द आता है अशरीरी, इसकी परिभाषा क्या है? आप अपने अनुभव से सुनाएं। बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मा समझ करके ही कर्म करो, सबको आत्मिक रूप से ही देखो। लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाते हैं, देह अभिमान में भी कभी आ जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो है ना, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो नहीं है और सभी आत्मा है और आत्मा का ही कल्याण करना है। देह का कल्याण तो करना ही है,
लेकिन आत्मा इम्पोर्टेंट, अविनाशी, अमर है। आत्मा में हम जो अच्छा संस्कार बढ़ेगा वो जन्म जन्म कल्प कल्प हमारे साथ चलेगा। इसलिए सदा अशरीरी का अभ्यास करना, और बाबा के ना अंत समय में नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो, तो इसलिए प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस आप क्या करती हैं, क्या विजन लेकर आती हैं? क्या याद करते हैं, क्या याद रखते हैं, हमारा स्मृति ही इम्पोर्टेंट है। जो बार बार उसको स्मरण करना, जो अच्छा पॉइंट्स बाबा ने हमको दे दिया है, अच्छा मार्गदर्शन हमको दे दिया है, उसको बार बार स्मृति करना। जब स्मृति अच्छा होता है तब स्थिति भी अच्छी हो जाते हैं। स्थिति अच्छा होने के लिए स्मृति अच्छा होना चाहिए, और जब हमारा स्थिति भी अच्छा होता है, हमारा मन का वृत्ति वो श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा हर संकल्प में मन का वृत्ति, स्मृति, स्थिति, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट रखना है। और बाबा कहते हैं ना, हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर श्वास में, हर कदम में बाप को याद करो। ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई भी करती हूँ, हर कदम में बाप को याद में करने का, हर सेकंड, हर संकल्प में बाप को याद रखने का बहुत मेहनत करना। बाबा कहते हैं ना, मौसी का घर नहीं है, इसलिए थोड़ा तो मेहनत करना। हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, उस टाइम हमको अभ्यास थे ना, बहुत पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, इसलिए उसके हिसाब से यहाँ भी मुरली के ऊपर अटेंशन रखना, बीच बीच में मुरली पॉइंट्स रिपीट करना, बुद्धि में याद रखना, स्मृति करते ही रहना, तब ऑटोमेटिक हमारा स्थिति और हमारा मनोवृत्ति बाबा के साथ रहेगा। हुबली जोन में दोस्त सेंटर है। अब आप जैसे बहुत सारी बहनें, अचानक आपको लॉटरी कैसे लग गई कि रिट्रीट सेंटर में रखकर और यहाँ सेवाओं को विस्तार में लाने का, तो ये लॉटरी कैसे लगी? मैं वही सोचती हूँ, बाबा इतना आगे बढ़ाया, इतना स्थान भी दिया और इतना मान भी मिला, सेवा मिला, सबसे अच्छा बड़ा सेवा क्षेत्र मिला। बाबा कहते ना, सेवा किया तो मेवा मिलेगा, सेवा क्षेत्र भी मिला यहाँ। भाई जी हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया, सब सेवा क्षेत्र में सेवा करने का मौका दिया, और मुझे भी इंग्लिश भी आते थे और थोड़ा पढ़ाई भी किया था, इसलिए मुझे ये सेवा में आगे बढ़ने का बहुत इजी मार्ग भी मिल गया। और पहले जब मैं 75-76 में आए थे, हुबली जोन में 40-50 टीचर्स थे, इतना ज़्यादा टीचर्स नहीं थे। इस वक्त कितने हैं? 75-76 में ही मैंने सरेंडर हो गए ना, उस टाइम इतना ज़्यादा टीचर्स यहाँ हुबली जोन में नहीं थे, थोड़ा ही टीचर्स थे। और बसराज भाई जी भी एक बार कहा था, हमारे पास तो स्थूल कर्म कर्मणा सेवा करने वाले बहनें बहुत हैं, लेकिन इंग्लिश में या दूसरे क्षेत्र में सेवा करने वाला इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको ऑफिस काम करने वाला बहनें भी चाहिए। ऐसे एक बार तो ऐसे ही बोला था। फिर मुझे तो इंग्लिश भी आते थे, पढ़ाई लिखने भी आते थे, करस्पॉन्डेंस करने भी इजी हो गया, और बाबा भी सिखाया। दादी पहले प्रकाशमणि दादी जी भी थोड़ा आगे बढ़ाया, वो इनकरेज करते थे। भाई जी तो नौकरी करते थे ना, मैं मधुबन में हर मीटिंग में, जोन मीटिंग में भी जाने का चांस मिला। और जब बाबा गुलजार दादी जी के तन में अवतरण होते थे, तब हमारा जोन का बहुत भाई बहनें मधुबन जाते थे। उस टाइम वो भाई बहनों को हिंदी ज़्यादा नहीं आते थे। दादी जी जब बाबा आते थे, बाजू में बैठ करके अव्यक्त बाप दादा के नज़दीक बैठ करके ट्रांसलेशन करने का भी मुझे मौका मिला था। वो पुण्य का साइन है ना, हम पुण्य किया है, इसलिए बाबा के बाजू में भी बैठने का हमको अवकाश मिला। और जब बड़ी दादी यहाँ हुबली में बहुत बार टूर किया, अनेक सेवा क्षेत्र में भी दादी जाते थे, मैं भी दादी जी के साथ अंग संग रहने का बहुत चांस मिलते थे, इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ने का चांस मिला।
जैसे आपने कहा दीदी कि दादियों के साथ आपने बहुत अपना सानिध्य रखा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। कौन कौन सी विशेषताएं आपने देखी दादी के अंदर में कि जो अपने जीवन में समाहित हम करते आ रहे हैं अभी? प्रकाश मणि दादी जी बहुत सिंपल थे। दादी जी के साथ मैं भी जब यहाँ पर टूर करते थे उनके साथ साथ रहती थी। दादी जी बहुत अच्छी रीति पालना देते थे और दादी जी बीच में कार में पूछते थे आज मुरली पढ़ा क्या, या ऐसे ही सेवा में बिजी हो गया, मना मुरली का उसका आवश्यकता, इसके बारे में भी दादी जी हम सबको सूचना करते थे। और वहाँ की मधुबन की सभी भाई बहनें भी मुझे बहुत अच्छी रीति से पालना दिया, आगे बढ़ाया और चांसेस भी दिया। मोहिनी दीदी हो या रमेश भाई हो, निर्वेद भाई जी, यह सभी भाई बहनें, और हमारा कर्नाटक का मृत्युंजय भाई जी, करना भाई जी, और आज के जो भी मैनेजमेंट कमेटी का बड़ी बड़ी महारथी टीचर्स बहनें हैं, वो भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन करा रहे हैं, चांसेस दे रहे हैं। और बाबा, मेन बाबा का इच्छा था मुझे यहाँ रहने का। ड्रामा में भी है, ड्रामा में था कल्प कल्प में यहाँ ही ये अच्छा पार्ट ड्रामा में करेंगे, वो खुशी है। ये कल्प किया है तो ज़रूर अच्छे पार्ट अगले ड्रामा में भी मिलेगा, अगले कल्प में भी मिलेगा। इसलिए बाबा बहुत अच्छा चांस दिया है। ये जो चांस आपने लिया और आप चांसलर बने हैं, तो सारे दिन की दिनचर्या आप कहाँ तक इसका सफल उपयोग करती हैं? क्योंकि चांसलर बनना मासी घर नहीं होता है, तो आपकी दिनचर्या क्या है? तो सारा दिन सेवा करते ही रहते हूँ, सुबह से रात 12-1 बजे तक करते ही रहते हूँ। कभी कभी पूरा रेस्ट में भी रहती हूँ, माना मुरली भी पढ़ती हूँ। खरमना सेवा तो थोड़ा कम करते हैं, ऑफिस का सेवा ये ज़्यादा होते हैं, मिलना जुलना भी होते हैं। मुझे ये चांस मिला है, कर सकती हूँ, मुझे आत्मशक्ति भी है, बाबा की शक्ति भी है, बाबा की मदद भी है, इसलिए मैं सोचा मैं ये करना है। और इसलिए मुरली तो मुझे इजी है ना पढ़ना, कॉलेज में पढ़ती थी ना, यहाँ भी पढ़ना, ये मेमोरी में रखना, याद करना, वो सभी कॉलेज में किया था ना, इसलिए यहाँ भी वो मेमोरी में रखती हूँ, याद करती हूँ, रिपीटेशन करती हूँ। पूरे कर्नाटक जोन में कितने सेंटर हैं? कर्नाटक में 7 सब जोन है। बेंगलोर में 3 सब जोन है, बेंगलोर सिटी, बेंगलोर कुमारा पार्क और बेंगलोर विविपुरम। और बाद में गुलबर्गा जोन सब जोन है, बेलगाम सब जोन है, ऐसे हुबली जोन में आता है। ऐसे हुबली सब तो जोन। हुबली जोन में कितने सेंटर हैं? हुबली सब जोन में 205 और कितने गीता पाठशाला है? क्लासेस है। हर एक सेंटर में 5-10 क्लासेस करते हैं, बहनें अलग अलग गांव में जा कर के क्लास करके आते हैं। लेकिन सर्टिफाइड सेंटर्स एंड सब सेंटर्स 205 है। कितने समर्पित बहनें हैं? 350 हुबली जोन में। हुबली जोन में। कितने भाई समर्पित हैं? भाई तो 15-20 तक है, 20।